नमस्कार। एमपी न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज रूम में सबसे पहले हम बात करेंगे चुनाव की। देखिए, जैसे जैसे मतदान की तारीखें पास में आती जा रही है वैसे चुनाव की सरगर्मियां जो हैं वो तेज होती जा रही है। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर गर्मी जो है प्रचंड रूप दिखा रही है, इसलिए गर्मियाँ यहाँ हर किसी के बस की झेलने की बात नहीं है। पंचायत चुनाव पर भी ग्वालियर की गर्मी का पूरा असर दिखाई देने वाला है, लेकिन यहाँ गर्मी में आने वाले वोटर का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पंचायत के मतदान केंद्रों पर ओआरएस के पैकेट, लू लगने के बाद उसके बचाव के लिए जो दवाइयाँ हैं वो, इसके बाद डॉक्टर का इंतज़ाम भी वहां रहने वाला है। यह विशेषकर बुजुर्ग, वोटर और बच्चों के लिए किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक डॉक्टर की तैनाती यहां पर की जा रही है, जिससे वे अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र पर कॉल मिलते ही मरीज को अटेंड कर सकेंगे। हम आपको बता दें कि बड़ी संख्या में मतदाता जो है मतदान करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर भीषण गर्मी के आसार अभी फिलहाल बने हुए हैं। प्रचंड रूप अपना जो गर्मी है वो दिखा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये सारी व्यवस्था करने के निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि गर्मी के कारण ही मतदान केंद्र पर टेंट और पानी के मटके रखने की बात भी कही गई है और मतदान के दौरान मतदाता को बैठने के लिए छांव मिल सके, यहाँ पर ये भी ध्यान रखा जाएगा। हम आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं वार पलटवार की। देखिए, चुनावी माहौल है और ऐसे में वार पलटवार भी होता है, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं और पार्टी जो अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे की नाकामियां भी गिनाती है। और इसी की एक बानगी फिर से देखी गई जब आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू। देखिए, प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश बाजपाई ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि महापौर पद का टिकट बेचते हैं कमलनाथ। उन्होंने ट्वीट कर इसकी ये बात कही है, इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि कमलनाथ ने इंदौर महापौर पद का टिकट जो है वो 5 करोड़ में बेचा है, भोपाल का 3.5 करोड़ और सागर का 3 करोड़ रुपए में दिया है। 8 महापौर के टिकट जो है वो बिक चुके हैं और सिर्फ सूची जारी होना बाकी है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए रेट जो है 15 जून के बाद खोले जाएंगे। उनके इस आरोप पर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा है कि डॉक्टर बाजपाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही मानहानि का जो नोटिस है वो भी उनको थमाया जाएगा। हम आपको बता दें कि डॉक्टर हितेश ने ये बात सिर्फ कही ही नहीं है बल्कि ट्वीट भी किया है और उसके साथ एक वीडियो भी जारी किया है। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस की मंडी चालू हो चुकी है। 10 जून तक कमलनाथ राज्यसभा चुनाव के लिए अपने विधायकों को रोकने के लिए बड़ी राशि के साथ भेजे गए हैं। उनके इस आरोप पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो मान्य परंपराएं कायम रही है उसे तोड़कर डॉक्टर बाजपाई प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इन आरोपों पर संज्ञान भी लिया है और उनके विरुद्ध न सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है बल्कि मानहानि का नोटिस भी बाद में भेजा जाएगा। हालांकि कब भेजा जाएगा अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव आ चुके हैं और कई ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो तरह तरह की बातें फैलाते हैं या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो वोटर्स को घर से लेकर आते हैं और वोट डलवाते हैं। इन्हीं पर सख्त अभियान जो है वो चलाया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने का सिलसिला जो है वो 11 जून से प्रारंभ हो जाएगा और चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो है अब अभियान भी चलाया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर को इसके निर्देश भी दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका हो तो लाइसेंस निलंबित करने के साथ साथ शस्त्र को थाने में जमा भी करवाया जाए। ऐसे व्यक्तियों तथा उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए जो अवैध रूप से शस्त्र एवं बारूद रखते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जाए। पुलिस असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों की धरपकड़ करने के लिए यह अभियान चलाए और मतदान के 2 दिन पहले से लेकर मतदान वाले दिन तक वाहनों की जांच भी की जाए। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए उम्मीदवार या फिर अभिकर्ता द्वारा वाहन का उपयोग प्रतिबंधित भी किया जाए
और इसके लिए विशेष नजर भी रखी जाए। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल तैनात करने के अलावा प्रत्येक थाना स्तर पर आरक्षित बल भी रखा जाए, जिससे किसी मतदान केंद्र में तनाव या फिर गड़बड़ी की स्थिति पैदा ना हो सके और उसे आराम से संभाला जा सके। तो बड़े ही सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं। हालांकि क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की अंतर्कलह की। देखिए, समय समय पर कांग्रेस की अंतर्कलह हमेशा से सामने आती रही है। हालांकि पार्टी ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि कांग्रेस में कभी अंतर्कलह रही ही नहीं, लेकिन एक बार फिर से इसकी बानगी देखने को मिली है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष और अपने मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया है। सलूजा ने मीडिया विभाग की नई टीम के गठन के बाद एक दिन बाद इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने टीम के गठन को लेकर नाराजगी जताई थी और कहा था कि मैं कमलनाथ जी के द्वारा दी गई किसी भी जवाबदारी का निर्वहन करने में समर्थ हूं। कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से नरेंद्र सलूजा उनके मीडिया समन्वयक की भूमिका निभा रहे थे। पिछले दिनों जब पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस्तीफा दिया तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने के मिश्रा को अध्यक्ष बनाकर विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी थी। सलूजा को उस टीम में उपाध्यक्ष बनाया गया था और उनकी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक की भूमिका को भी बरकरार रखा गया। लेकिन सलूजा नई टीम के गठन और स्वयं को लेकर दी गई भूमिका से नाराज चल रहे थे और उन्होंने इसी बात को लेकर इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसका निर्वहन नहीं कर सकता हूं और इसी बात को लेकर इस्तीफा उन्होंने फिलहाल दे दिया है। हालांकि उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार भी कर लिया गया है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंतर्कलह फिर से एक बार देखने को मिल रही है और इसी का फायदा अब भाजपा उठा रही है। देखिए, भाजपा लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस में अंतर्कलह पनपती रहती है और समय समय पर यह सामने भी आती रही है और इसी की एक बानगी देखने को मिली जब नरेंद्र सलूजा ने अपना इस्तीफा दिया और कमलनाथ जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। बड़ा ही गंभीर मामला है ये, लेकिन अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है मुखर हो चुकी है और आरोप भी कांग्रेस पर लगा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इंदौर में भाजपा का महापौर उम्मीदवार जो है वो शहर के सपनों को साकार करने वाला होगा। प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को कहा है कि इंदौर में भाजपा का महापौर प्रत्याशी शहर के सपनों को साकार करने वाला रहेगा। वह यहां भारतीय जनता पार्टी के जावरा कंपाउंड स्थित कार्यालय पर हुई इंदौर कोर कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने यहां पर यह कहा कि कोर कमेटी की बैठक केवल चुनावी रणनीति तय करने के लिए नहीं थी, बल्कि उम्मीदवारों और प्रत्याशियों के बारे में इस बैठक में कोई चर्चा यहां पर फिलहाल नहीं की गई है और इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। बैठक में आगामी नगरीय निकाय चुनाव एवं अन्य मुख्य विषयों के साथ ही पूर्व में किए गए आयोजन और कार्यक्रमों की यहां पर समीक्षा हुई और आगामी कार्यक्रमों एवं आयोजनों की योजना एवं रूपरेखा को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। हालांकि थोड़ी सी बातचीत चुनाव को लेकर भी हुई है, लेकिन उसकी बातें जो हैं वो सामने नहीं आ पाई है। तो बीजेपी लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में चल रहा है, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि उसमें चुनाव से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हो रही है। तो फिलहाल न्यूज़ रूम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।